बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाए मजमईन इला क़यामी यौमिद्दीन। सोशल मीडिया पर अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम दीन के जिनका नाम है मंजूर महंगल, खुदावंद तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने हमारे दुश्मनों को अहमक करार दिया। शियों को खुश होना चाहिए कि उनके मुकाबले में जो मज़ाहिब हैं उनके बड़े उलमा का लेवल है मंजूर महंगल, और हमें वाक़न अफसोस होता है और काबिल तरस हैं अहले सुन्नत के जो मंजूर महंगल जैसे उलमा को अपना बड़ा आलिम कहते हैं और जो उनके मजहब को रिप्रेजेंट करते हैं। यही वो लोग हैं कि जिनकी वजह से बड़ी तेजी से अहले सुन्नत में इल्हाद फैल रहा है। यही वो लोग हैं कि जिनकी वजह से लोग दीन से दूर हो रहे हैं, और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से लोग मजहब हक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के उलमा की बातों को मंतकी और हकीकी मानकर मजहब हक़ अहले बैत से करीब हो रहे हैं। इस शख्स के अगर आपको गंदे वाक़यात देखने हों और गंदी बातें देखनी हो तो यूट्यूब भरा पड़ा है। दौरान तफसीर किस किस्म की फहश बातें करता है, किस किस्म के गंदे लतीफ़े सुनाता है, ख़वातीन के बारे में कैसी गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है, ख़वातीन के कॉलेजेस के बारे में और अपने मदरसों के टॉयलेट्स के बारे में इसकी क्या राय है। ये हमारे मोमिनीन की जिम्मेदारी है कि उसको कोई बात ना कहें, उसके लिए कोई जुमला ना कहें, सिर्फ उसकी इन्हीं चीजों को आगे फैलाएं। इसके इल्म का ये आलम है कि ये कह रहा है कि असहाब वो हैं कि जो जनाबे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखते थे। बड़ी अजीब बात है। सहाबी वो है कि जिन्होंने जिब्रील को देखा। कल तक तो आप कहते थे कि जो भी कलाम भी सुन ले जनाबे जिब्राइल का तो ये कहना गलत है क्योंकि फिर ये खत्म नबूवत का इनकार है। तो आपने तो ऐसा खत्म नबूवत का इनकार किया कि अपने बहुत सारे उन अफराद के जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2-2 मिनट के लिए देखा, उन सबको आपने नबी बना दिया। हमारा पूरा एक सीरीज का सिलसिला था इन्हीं जैसे अफराद के खतरे को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र है कि हम इनकी रगो पैसे और इनकी प्लानिंग से आशना हैं। लिहाजा 8-9 हमने प्रोग्राम्स किए कि अहले सुन्नत उलमा, फुक़हा और बुजुर्गों के दरमियान हम जिन्स बाजी किस हद तक है और क्या उनके नजरियात हैं। इस शख्स ने अज़मत असहाब और अहले बैत नाम से जो कॉन्फ्रेंस कराची में हुई, वहां पर हमारे उलमा और बुजुर्गान को इस फेल की जानिब निस्बत दी, और यहीं से पता चलता है कि इन लोगों के पास सिवाय गाली गलोच के अपने बड़ों की तरह, क्योंकि इनके बड़े भी या गाली गलोच करते थे या दहशत गर्दी करते थे, इनके पास कोई मंतकी बात नहीं है। इनकी बात के जवाब के लिए हमारी स्क्रीन पे हमारे 8 लेक्चर्स की जानिब हम तवज्जो दिलाएंगे कि इसके मानने वाले ये देखें कि इनके मजहब में ये चीज है और राइज थी और राइज है, या जिन उलमा और मराजे का ये जिक्र कर रहे हैं। खैर, हमारे उलमा तो वो हैं कि जो यूएनओ में भी जाते हैं तो कुरान का दिफा करते हैं, और हमारे उलमा वो हैं कि दुनिया की किसी ताकत से नहीं घबराते। हमारे उलमा वो हैं कि जिनके पास बड़े बड़े लोग आकर बैठते हैं और उनसे दर्स लेते हैं और उनसे मुतासिर होते हैं। और फिर हम अर्ज करें कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे मुकाबले में आने वाले लोग मंजूर महंगल जैसे, लुधियानवी जैसे और औरंगजेब फारूकी जैसे और इस किस्म के पस्त लोग हैं। बाज़ दफा मोमिनीन घबरा जाते हैं तो हम तवज्जो दिलाते हैं कि इस किस्म के लोग हमारे लिए कामयाबी का सबब हैं और इस किस्म के लोगों से हमें खुश होना चाहिए। इसने जो तोहमत लगाई उलमा और बुजुर्गों पर, तो इसका एक ही जवाब काफी है, और आपको सिर्फ एक हवाला दिखा देते हैं। आपके सामने किताब है हाफिज इब्न कसीर की, जिनकी वफात हुई है 774 में, और उनकी किताब का नाम है अल बिदायत व निहाया, जिल्द नंबर है 9, और वहां पर ये मौजू बयान करते हैं इस हमजिनसी के बारे में, वहिया फाहिशतुल लवात अल्लती कद इब्तला बिहा गालिबुल मुलूक वल उमरा, कि इस हमजिनसी में हमारे अक्सर बादशाह और उमरा मुब्तला हैं, और इसी तरह से अक्सर ताजिर, अक्सर अवाम, अक्सर किताब लिखने वाले, अक्सर फुक़हा और अक्सर काजी इस काम में मुब्तला हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि फ़अल रजुल हिफ्ज़ वलदिही मिन हाल सिग़रिही बाद व बाद बुलूग़िही, कि हर शरीफ शख्स पर लाजिम है कि अपने आप अपने बच्चों को कमसिनी में और बुलूग़ के बाद इन लोगों से कि जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत हो, यानी इनके अहले सुन्नत के बादशाह और हुक्मरान और ताजिर और अवाम और किताबें लिखने वाले और इनके फुक़हा और इनके काजियों से बचने के लिए इब्न कसीर ने कहा है। अब इसका तर्जुमा भी आपके सामने पेश कर देते हैं। तारीख इब्न कसीर जिल्द नंबर है 9 और सफ़ा नंबर है 186। और लवातत की घिनौनी खसलत में दुनिया की बहुत सी कौमें और अफराद की तरह आम मुसलमान ही नहीं बल्कि मुलूक, उमरा, फुक़हा व क़ुज़ात और हुफ़ाज़ तक भी मुब्तला हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के साए से भी कौम को बचाए। बाकी तर्जुमा इन्होंने नहीं किया, और यहाँ पर यह भी नहीं बताया कि
اکثر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے عربی میں، بلکہ غالب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ بہا غالب الملوک، کے اکثر۔ تو یہ جواب کافی ہے اس منظور مینگل کے لیے۔ اور پھر ہم توجہ دلائیں تیسری دفعہ کہ اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی اکثر علماء اہل سنت ایسے ہی ہوں کہ جیسے کہ منظور مینگل ہے، تو عنقریب مذہب حق اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں بہتر طریقے سے پہچانا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔